हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे। आज दुर्गा पूजा है दोस्तों, और इसकी शुभकामनाएं देते हैं कि आपको माँ जो भी मन में आपकी है लालसा उसको पूरा करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर है तो ब्याज की दर क्या है। दर भी पूछ सकता है, यानी रेट भी पूछ सकता है, या टाइम पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि जो भी इंटरेस्ट मिला है, यानी सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो प्रिंसिपल का 1/4 है। 1/4 का मतलब दोस्तों कि 4 में 1 मिला है उसको। अब यहाँ पर कह रहा है कि आर और टी दोनों आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, तो आर और टी यानी कहता है कि जितना % आर है उतना ही टी है। ये क्वेश्चन ने बोला है। कहता है कि ब्याज की दर तथा समय दोनों क्या है दोस्तों, बराबर है। ठीक है, तो आर और टी आपस में बराबर है। तो अब आपसे आर निकालने के लिए पूछे या टी पूछे, बात बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आर और टी को आप कुछ भी कर लें, एक्स मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, दोनों को आर आर मान सकते हैं, दोनों को टी टी मान सकते हैं, लेकिन हमको रेट निकालना है तो आर ए आप मान लीजिए। तो अगर यहाँ पर आर है तो यहाँ पर भी क्या होगा, आर होगा। और इंटरेस्ट जो जानते हैं दोस्तों किसके बराबर होता है, RT% के। तो आर इंटू आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जा कह रहा है कि मूलधन का 1/4 है, यानी इंटरेस्ट है। अगर प्रिंसिपल 4 है तो हमारा इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही है 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 4 में 1 मिल रहा है। ठीक है, अब हमारा ये आर स्क्वायर का वैल्यू है 1/4। 4 में कितना मिल रहा है दोस्तों, 1। तो 100 में रेट हमको निकालना है। रेट आप जानते हैं कि 100% होता है। रेट में जब भी लगता है परसेंटेज का साइन लगा होता है। परसेंटेज का साइन कब लगता है दोस्तों, जब हम लोग 100 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि 4 में अगर 1 मिल रहा है तो 100 में कितना मिल जाएगा, तो क्या लिखेंगे, 1/4 गुने 100 यही मिलेगा। और ये किसके बराबर है दोस्तों, आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 1/4 इंटू 100। देयरफॉर आर बराबर क्या हो गया दोस्तों, 1/4 इंटू 100। ठीक है, 100 का आपका स्क्वायर रूट कितना होता है 10, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। काट दीजिएगा क्या % दोस्तों, 5% आ गया। ठीक है, रेट भी 5% आ गया, और टाइम भी अगर पूछता तो 5% होता। चलिए फिर से हम एक बार समझा देते हैं। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर हैं तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रेट और टाइम दोनों क्या कह रहा है कि आपस में बराबर है। हमसे रेट पूछा है तो यहाँ पर टाइम के जगह पे भी आर ए कर दिए, दोनों आपस में बराबर है। ये है इंटरेस्ट, जानते हैं कि RT% के बराबर होता है। ये प्रारंभ से ही हम आपको बता रहे हैं कि इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, RT% के बराबर होता है। तो RT% यानी R इंटू आर बराबर आर स्क्वायर। अब कहे कि 1/4 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर प्रिंसिपल 4 रुपया है तो इंटरेस्ट का रुपया मिला 1 रुपया। अब हमको रेट आप जानते हैं कि % में होता है। % लगाने के लिए 100 पर चर्चा करना जरूरी होता है। तो 4 में अगर 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 में कितना मिलेगा, यानी 1/4 इंटू 100। और ये किसके बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1/4 इंटू 100। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगा देंगे, रूट लगा दिए। 100 का रूट हो गया 10 और 4 का रूट हो गया 2, यानी 10/2 बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5%। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/25 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर है, या कभी कभी ऐसे दोनों बराबर नहीं दे के क्वेश्चन में बोलेगा कि दोनों का संख्यात्मक मान समान है। ठीक है, कुछ भी लिखा रह सकता है। तो ब्याज की दर या टाइम क्या होगा, जो भी पूछे आपसे प्रोसेस यही रहेगा दोस्तों, रेट पूछे या टाइम पूछे, जो हम आपको बताएं। तो रेट और टाइम दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो डायरेक्ट अब अगर यहाँ पर 1/25 का मतलब क्या बताया दोस्तों कि अगर 25 रुपया प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा, 1 रुपया मिला होगा। ठीक है ना, यही मिला होगा।
तो 25 रुपया में 1 रुपया मिल रहा है। आप जानते हैं कि हमको रेट निकालना है तो रेट में परसेंट का साइन लगेगा। परसेंट तब लगता है जब हम लोग 100 पर चर्चा करते हैं। तो इसको 100 25 में 1 मिल रहा है तो 100 में कितना मिलेगा, तो 1/25 इंटू क्या कर देंगे दोस्तों 100। और ये किसके बराबर है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, 80% के बराबर होता है। तो यानी कि आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे 1/25 गुने 100। देयरफॉर आर बराबर क्या हो जाएगा √1/25 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 का रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 25 का रूट कितना हो जाएगा 5, कट जाएगा कितना आ जाएगा 2%। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों बराबर हैं तो ब्याज की दर क्या है। ठीक है, फिर 4/9 बोला है, यानी आप समझ ही रहे हैं कि 4/9 का मतलब कि अगर प्रिंसिपल 9 रहा होगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा 4 रहा होगा। तो 9 पर 4 मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों, तो 4/9 गुने 100। ये किसका वैल्यू है, ये आर स्क्वायर का वैल्यू है। ठीक है, आर स्क्वायर क्यों कर दे रहे हैं, तो आर और टी आपस में क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट निकाल देंगे 4/9 गुने 100। ठीक है, ये हो गया 2/3 गुने 10, यानी कितना आ गया 20/3, यानी 6 इंटीजर 2/3%। ठीक है, 6 सही 2/3%। फिर से समझा देते हैं दोस्तों। कहता है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला है वो प्रिंसिपल का कितना है 4/9 है। 4/9 का मतलब कि अगर प्रिंसिपल 9 रहा होगा तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा 4 मिला होगा। तो 9 पर 4 मिल रहा तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 4/9 गुने 100 कर दिया दोस्तों। 100 इसलिए कर रहे हैं कि हमको रेट निकालना है, और रेट जानते हैं कि परसेंट में होता है। परसेंट का साइन तभी लगता है जब हम लोग 100 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर क्यों किए, तो आर और टी दोनों आपस में बराबर है। अगर टी का मान निकालना होता तो टी स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर आर निकालना है इसलिए आर स्क्वायर किए। आर स्क्वायर बराबर इतना आ गया 4/9 इंटू 100। आर बराबर क्या हो गया, स्क्वायर हटेगा इधर रूट का साइन ले लेगा, आ गया 4/9 गुने 100। आंसर आ गया आपका कितना 6 और 2/3%। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आप फार्मूला रटते रहते हैं m/n इंटू 100, कहीं लिखा मिल जाएगा x/y इंटू 100। फार्मूला रटने की ज़रूरत दोस्तों नहीं है, बस आप बेसिक कंसेप्ट समझ लें, एकदम ट्रिक से भी आसान बनेगा। ठीक है, और इसमें बेसिक हम बार बार बोल रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, बस 80% होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो भी मिलता है, एसआई जो भी मिलता है वो 80% ही होता है। ठीक है, और इसी कंसेप्ट पर आज आप 2-3 दिन से देख रहे हैं कि वीडियो जारी है और लगातार हम क्वेश्चन उसी से कराते आपको जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब टाइप चेंज करते हैं, अगला टाइप देखिए दोस्तों, टाइप चेंज कर दिए हैं। ठीक है, अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देखिए 1350 रुपये पर 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1250 रुपया पर उतने ही समय में मिले ब्याज से 20 रुपया अधिक मिलता है। ठीक है ना, तो उसका ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। ठीक है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 1350 रुपया पर 2 वर्ष में जो भी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, 1250 रुपया पर 2 वर्षों में जो ब्याज मिलता है इंटरेस्ट मिलता है उससे क्या है 20 रुपया अधिक है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर कहता है कि ब्याज की दर क्या, यानी हमसे रेट पूछा गया। बहुत ही आसान सा सवाल है दोस्तों। ठीक है, अब देखा जाए तो 1300 पहले क्या है दोस्तों 1350 और बाद में क्या है 1250, दोनों में डिफरेंस कितना का है दोस्तों 100 रुपया का है कि नहीं है। और ये 100 रुपया के कारण ही हमको 2 वर्ष में 20 रुपया अधिक मिला होगा। 100 रुपया के कारण ही क्या मिला होगा 20 रुपया अधिक मिला होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि अधिक कहा है, कह रहा है कि 1350 रुपया पर जो भी 2 साल में इंटरेस्ट रिसीव किया, 1250 रुपया पर जो भी 2 साल में इंटरेस्ट रिसीव किया, दोनों का अंतर कितना है 20 रुपया है। अब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल में दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 100 रुपया है। इसका अर्थ ये निकल रहा है कि ये 20 रुपया जो हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है वो किसके कारण मिला है दोस्तों 100 रुपया के कारण। कै साल में दोस्तों, या 2 साल में। तो अगर 2 साल में 20 रुपया अधिक मिला है तो अगर 1 साल की बात करें तो 100 रुपया पर कितना 1 साल में मिल जाएगा दोस्तों 10 रुपया। मिलेगा कि नहीं मिलेगा,
मिलेगा। तो 100 रुपया पर 10 रुपया यानी कि रेट कितना हो गया दोस्तों, आर बराबर डायरेक्ट क्या परसेंट आ गया, 10% आ गया कि नहीं आ गया। यही इस सवाल का क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर से समझा देते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं। पहले प्रिंसिपल 1350 है, फिर 1250 है, कितना का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। टाइम कितना दिया है, वर्ष, 2 वर्ष दिया है, और दोनों के इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना का है, तो 20 रुपया का है। अब हम आपको समझाना यह चाह रहे हैं कि जो 20 रुपया का जो डिफरेंस आया है वो क्यों आया है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो इसके लिए उत्तरदायी 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया अधिक होने के कारण 20 रुपया हमको ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है। तो अब 100 रुपया पर 20 रुपया मिला कै साल में, 2 साल में। इसका मतलब कि 1 साल में 10 रुपया ज़्यादा मिला होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो अगर 1 साल में 10 रुपया मिला होगा तो 2 साल में 20 रुपया, 3 साल में 30 रुपया, 4 साल में 40 रुपया मिलेगा। यानी प्रत्येक साल जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे 10-10 रुपया बढ़ते चला जाएगा। तो 100 रुपया पर 10 रुपया मिला है, यानी 100 का 10 कै परसेंट होता है, तो 10% होता है दोस्तों। और यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया। चलिए इसी टाइप का 1-2 एग्जाम्पल और आपको देते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन सेम है। कह रहा है 1200 रुपये पर 3 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1000 रुपये पर उतने ही समय में मिले ब्याज से 30 रुपया अधिक मिलता है, तो उसका ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। ठीक है ना, तो उसका भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। क्वेश्चन सेम है दोस्तों। अब पहले प्रिंसिपल कितना है, 1200 रुपया, बाद में अगला प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 1000 रुपया। दोनों में डिफरेंस कितना का है दोस्तों, तो देख रहे हैं कि 200 रुपया का है। ठीक है, अब इंटरेस्ट में देखिए डिफरेंस कितना का है दोस्तों, 30 रुपया ज़्यादा मिला है। कै साल में 30 रुपया ज़्यादा मिला है दोस्तों, तो 3 साल में। अगर 3 साल में 30 रुपया ज़्यादा मिला है तो इसका मतलब है कि 1 साल में कै रुपया मिला होगा दोस्तों, 10 रुपया ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। तो 3 साल में 30 रुपया मिला होगा, इसका मतलब 1 साल में कै रुपया मिला होगा दोस्तों, 10 रुपया मिला होगा। अब अगर 200 पर 10 रुपया मिला है तो 100 पर कितना मिलेगा दोस्तों, 100 पर 5 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 200 पर 10 तो 100 पर कितना, 5। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, क्या परसेंट, 5%। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि रेट जब भी निकलता है परसेंट का साइन लेता है। 100 पर चर्चा होती है और 100 का चर्चा है, यानी 100 पर कितना मिल रहा है, 5। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 5% हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 1888 रुपये पर 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 1763 रुपये पर उतने ही समय में मिले ब्याज से 25 रुपया अधिक है, 25 रुपया अधिक है। ठीक है, तो उसका ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है। अब जैसे हम आपको समझाए हैं दोस्तों उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 1888 है, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 1763। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए दोस्तों। डिफरेंस कितना का आ जाएगा, 5 to 1, 125 का। और इस पर हमारा कितना आ जाएगा, 4 साल में कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, 25 का आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ 125 है, ये है 25। अगर इसको आप 100 बनाना चाहते हैं तो 100 कितना से बनेगा, अगर हम लोग इसको 4/5 कर दे तो 100 बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर 125 को 100 बनाने के लिए हम लोग 4/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हम लोग को 4/5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 100 बन जाएगा। अभी एक 25 हो गया 100, ये 100 पर 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 100 पर कितना हो गया दोस्तों, 20। ठीक है, अब ये कै साल में, 4 साल में। 1 साल में 100 पर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 ईयर में 5 रुपये हो जाएगा, यानी 100 पर 5 कै परसेंट आ गया दोस्तों, 5% आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि कभी अगर ऐसा ना हो कि ये 100 ना बने तब क्या करेंगे। कोई बात नहीं है दोस्तों, जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। 125 पर 25 मिल रहा है, 100 पर क्या मिलेगा, और वो 4 साल में होगा, 1 साल में निकाल देंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 100 इसलिए कर लेते हैं दोस्तों कि हमारा आसानी से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा दे रहे हैं।
पहले प्रिंसिपल 1888 रुपया है, बाद में प्रिंसिपल 1763 रुपया है। दोनों का डिफरेंस 125 रुपये का है। इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना का है? 25 रुपये का है। कै साल में दोस्तों? 4 साल में। अब कहे कि इसको हम 100 बना देते हैं, तो 125 को 4/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोस्तों, तो ये 25 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100 आ जाएगा। तो इसको भी 4/5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को कराएंगे, एक को कराएंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इधर भी 4/5 से मल्टीप्लाई करा दिया, आ गया ये 20। अब देखिए 100 पर 20 मिल रहा है कै साल में? 4 साल में। एक साल में कितना मिलेगा दोस्तों? तो 100 पर 5 यानी कै % हो गया? 5%। आंसर आपका आ गया 5%। उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, और इस पर आप घर में सेल्फ प्रैक्टिस करें। अभी हम दोनों टाइप पर 3-3 क्वेश्चन बताए हैं। आप घर में इस पर 5, 10, 20 बना के देखें दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो हमारा छोटा है, 15 मिनट का तो है, लेकिन अगर आप इस पर प्रैक्टिस करते हैं घर में दोस्तों तो कम से कम 1 घंटा का समय लगेगा। और जब तक आप 1 घंटा समय नहीं दीजिएगा दोस्तों, तब तक ये चीज़ आप नहीं सीख पाएंगे। सीखने के लिए आपको सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमारे वीडियो देखने से नहीं हो जाएगा। वीडियो आप देख रहे हैं, वीडियो में हम हर टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाए। उसके बाद जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपका अच्छा नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।